रोली छोड़ो, मैं खुद कर लूंगा। रोली नहीं जीजू, मेरी वजह से हुआ है ना, मैं साफ कर देती हूँ। रोली, आजकल कुछ ज्यादा ही पैनी फिसलने लग गए हैं तुम्हारे। मतलब जीजू की साली तो मैं भी हूँ कि मैंने कभी जीजू की साली से होली नहीं खेली। माना कि रूही भाभी जूही की बहन है, लेकिन जूही ने आज भी मुझे उनके बाद ही रखा है। जी देखे ना, रोली के चक्कर में हम इस पानी में गिर के भीग गए। नहीं रूही, थैंक्स टू रोली, उसकी वजह से हम टब में गिरे। इसी बहाने तुम्हारे साथ जम के होली खेल ली मैंने। बेस्टेस्ट होली एवर। प्यास क्यों लगती है इतना होली में? बहुत प्यास लग रही है। मैं पानी लेकर आता हूँ। तुम्हें चाहिए पानी? अभी आया। रुक जा बेटी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपनी माँ नहीं मानती हो, और ये भी पता है कि तुमने मुझे अभी तक बेटी कहने का हक नहीं दिया है, ना ये हक दिया है कि मैं तुम्हें रंग लगा सकूं। लेकिन इससे ये सच तो नहीं बदल जाएगा कि मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम मेरी बेटी। आज त्योहार का दिन है, होली है आज। ऐसे में बस एक छोटा सा तिलक तुम्हारे माथे पर लगाना चाहती हूँ। देखो, मना मत करना।
एक हाँ जी, वो मुझे अपनी बेटी कह रही है। अगर मैं सच में उनकी बेटी हूँ तो उन्होंने मुझे उस कचरे में क्यों फेंक दिया था? मैं उनको अपनी माँ नहीं मानती। वो मेरी माँ नहीं है। हे रूही रूही, जब तक तुम्हारा दिल ना करे तुम्हें कोई भी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। ओके? तुम्हारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। और मूड ठीक करो, ये रोना धोना बंद करो। होली है आज, प्लीज रूही मूड ठीक करो, वरना मैं वापस इस पानी में लेकर कूद जाऊंगा तुम्हें। सच में स्माइल करो। हाँ चलो चल के फेस वॉश कर लेते हैं, वरना ये गहरा रंग चढ़ जाएगा, है ना? चलो आ जाओ। हे भगवान, इस होली की धमा चौकड़ी में मैं तो भूल ही गई कि मम्मी जी और दादी जी का आशीर्वाद तो लिया ही नहीं मैंने। एक काम करती हूँ, दोनों को रंग लगा देती हूँ और साथ में ये ठंडाई भी लेकर जाती हूँ। जूही की बच्ची को तो मैं बताती हूँ, इसके चक्कर में मेरा पूरा प्लान बिगड़ गया। जूही, ध्यान का है तुम्हारा? ऐसे कैसे तुमने दादी को गिरा दिया? समर, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पर? मैंने थोड़ी ना दादी को गिराया, किसी ने धक्का दिया मुझे पीछे से और मैं दादी पर जाके गिर गई। रहने दो जूही, पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ है सुबह से। कब से देख रहा हूँ तुम्हें तो सिर्फ भाभी की पड़ी है। कब से देख रहा हूँ तुम्हें भाभी के आगे कुछ दिखता भी है? अरे इतना क्या मगर हो कि ठीक से चल भी नहीं पा रही हो? अरे तुम दोनों झगड़ा करना बंद करोगे? पहले मुझे उठाओगे कि नहीं? अवनी, ध्यान से माँ जी। दादी आप आइए, कोने में बैठ आराम से, पानी रख लो। समर, तुम रूही को बीच में क्यों घसीट रहे हो? सुबह से देख रहा हूँ जूही, मैं तुम्हारे आगे पीछे भाग रहा हूँ तुम्हें कलर लगाने के लिए, लेकिन तुम्हें तो रूही भाभी की पड़ी है। उनकी सगी बहन के आगे तुम तो इनसिक्योर हो गई। समर, सिर्फ मैं रूही की बहन हूँ। अभी भी तुम्हारी सुई रूही भाभी पर अटकी हुई है। जूही, आज होली का त्योहार है, एक बार भी तुम्हारा मन नहीं किया कि मुझे कलर लगा दो? आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारा पति नहीं, कोई ऐरा गहरा हूं जिसकी तुम्हारी लाइफ में कोई अहमियत ही नहीं है। समर, ऐसे मत बोलो प्लीज। अब एक मिनट। जूही, अभी दिखावे का रंग लगाने की जरूरत नहीं है। आज होली के दिन भी अगर तुम्हें मेरी इतनी सी भी परवाह नहीं है तो मैं क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा रहूं? अब देखती जाओ मैं क्या करता हूं। समर, मुझे एक शब्द नहीं सुनना। पहला प्लान तो फेल हो गया, अब दूसरे प्लान की ओर बढ़ने की बारी है। हेलो, मुझे आपसे कुछ काम था। सब लोगों ने होली के रंगों से खेल लिया, गाने भी गा लिए, गुजिया भी खा लिया, खूब धमा चौकड़ी मचा ली।
लेकिन अब बारी है होली के गेम्स की। इसमें होगा ये, हमारे घर का एक एक सदस्य आगे आएगा, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी और उसे यहाँ थाली में रखे हुए एक रंग को पहचानना है। अगर उसने सही रंग पहचाना तो मिलेगा इनाम, लेकिन अगर गलत रंग पहचाना तो सब लोग उसको इसी रंग से रंग देंगे। और आज के हमारे पहले पार्टिसिपेंट हैं हम सबकी प्यारी दादी। ओहो, कम ऑन दादी। रेडी? चलो दादी, बोलो कौन सा कलर है? हरा रंग। गलत जवाब। अरे तो अब बारी है सासू माँ की। कमाल मम्मा। Come on, Mom. रेड। गलत जवाब। अब नेक्स्ट बारी है ससुर जी की। कमान पापा, नो चीटिंग। Yes, पापा। होली के पानी में तो हम भीग नहीं पाए, लेकिन अब भांग के नशे में मैं और नहार एक दूसरे के हो जाएंगे। रोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो गेम्स तो आपके परिवार के बीच में चल रही है ना, और आपने तो अभी तक मुझे अपना परिवार माना नहीं है, इसलिए मैंने सोचा सबको खुश करने के लिए ना ठंडाई बना लूं। आफ्टर ऑल मेरी बड़ी बहन का ससुराल है, थोड़ी खातिरदारी तो करनी होगी ना। मुझे जब देखो तब रूम से चिपकी रहे और तुम्हारी इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। अब है समर की बारी। कम ऑन समर। Yes, let's go. अंकल जी, आंटी जी, दादी जी, ठंडाई पी लीजिए। इतनी गर्मी हो रही है ना, इससे आपको आराम मिलेगा। थैंक यू बेटा। जी। जीजू, ठंडाई पी लीजिए। रोली थैंक यू, लेकिन अभी मैंने जूस पिया है, अभी बिल्कुल मूड नहीं है। अगर नहार ने ठंडाई नहीं पी तो मेरा प्लान कैसे कामयाब होगा? सॉरी जीजू, मुझे लगा मैं आपकी साली हूँ इसलिए आप पर हक जमा रही थी, लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरी अपनी बहन ने मुझे अभी तक ढंग से अपनी बहन नहीं माना, तो आप पे अपना हक कैसे जमा सकती हूँ? आई एम सॉरी। रोली, लाओ मुझे दो।
नाहर भैया, अब आपकी बारी। नहीं नहीं, इसे यही रहने दीजिए, वो अभी आकर पियेंगे। ओके। चलिए नाहर भैया, बताइए आपके हाथों में कौन सा रंग है? अपनी छूने से तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन एहसास से यही लग रहा है कि ये वही रंग है जो मेरी रूही के गालों पे आता है जब वो मेरी किसी बात से शर्मा जाती। साफ साफ बताइए ना भैया, ऐसा कौन सा कलर आता है भाभी के फेस पर? प्यारा प्यारा गुलाबी रंग। क्या बात है भैया, बिल्कुल सही पहचाना जीजू। अब बारी है, अब रूही जी आइए, आपकी बारी। बात सुन, क्या हुआ मम्मी? अब तो होली खत्म होने वाली है ना, अब हम चलेंगे यहाँ से। हाँ मम्मी प्लीज, आप और मैं दोनों ही रंगे हुए हैं, रुक जाओ ना थोड़ी देर, आराम से नहा धोकर जाएंगे। अभी मुझे होली एंजॉय करने दो। बताइए कौन सा कलर है ये? छूने से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, पर इसकी महक से यही लग रहा है कि ये यही रंग है जो पहले नाहर जी को पसंद नहीं था, पर बाद में इन्होंने मुझे इसी रंग से रंग दिया था। अब बताइए ना कौन सा कलर है ये? प्यार का रंग है, लाल रंग। क्या बात है, क्या बात है। नाहर जी क्या हुआ? आप ठीक है? अचानक से चक्कर क्यों आ रहा है मुझे? वो सुबह से होली के चक्कर में आपने ढंग से कुछ खाया पिया नहीं है ना, शायद इसीलिए आपको चक्कर आ रहा होगा। आप एक काम कीजिए, आप पहले कुछ खा लीजिए, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। हाँ, शायद इतना सारा रंग लगा है फेस पर, इसलिए चक्कर सा आ रहा है। एक बार मुंह धो लेता हूँ जाकर। आज आपकी साली आती नहीं, पूरी घरवाली बनकर रहेगी। अरे ये तो गेस्ट रूम में जा रहे हैं, लगता है भांग का असर हो रहा है।
होली के नशे में डूबे हैं और अब नहार यहाँ मेरे नशे में डूबेंगे। नाहर जी कहाँ गए? यहाँ भी नहीं दिख रहे हैं, बाहर भी नहीं थे। वो ठीक तो होंगे ना?